नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पंचतत्व में विलीन हुए दिशुम गुरु शिबू सोरेन, नेमरा में दी गई अंतिम विदाई। झामुमो सुप्रीमो और झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशुम गुरु शिबू सोरेन मंगलवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव नेमरा में किया गया, जहां भारी बारिश के बावजूद हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। गाँव की महिलाओं की चीख पुकार और परिजनों का विलाप माहौल को बेहद भावुक बना रहा था। शिबू सोरेन की पत्नी रूबी सोरेन बार बार बेहोश हो रही थी, जिन्हें बहू कल्पना सोरेन ने संभाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जुएल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, डेरेक ओब्रायन, पप्पू यादव, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो सहित कई बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गुरुजी नहीं रहे, लेकिन उनका संघर्ष और विचारधारा झारखंड की मिट्टी में हमेशा जीवित रहेगी। मनोज तिवारी ने दी दिशुम गुरु को श्रद्धांजलि, कहा झारखंड को हुआ बड़ा नुकसान। साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में भाजपा नेता और प्रसिद्ध भजन गायक मनोज तिवारी ने दिशुम गुरु शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दिशुम गुरु के अचानक चले जाने से झारखंड ने एक सच्चा योद्धा और जननेता खो दिया है। मनोज तिवारी ने पत्रकारों से कहा कि शिबू सोरेन के संघर्षों के कारण ही झारखंड अस्तित्व में आया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर की याद दिलाते हुए कहा कि दिशुम गुरु के अथक प्रयासों से राज्य गठन संभव हुआ। भजन संध्या को उन्होंने दिशुम गुरु को समर्पित कर दिया और उनके चित्र पर माल्य अर्पण कर नमन किया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली में हेमंत सोरेन से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। भजन कार्यक्रम के दौरान मनोज तिवारी पैर में चोट के बावजूद व्हील चेयर पर पहुंचे और मंच तक पैदल चले। जमशेदपुर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। वृंदावन गार्डन अपार्टमेंट के मुख्य गेट के पास बाजार से लौट रही महिला मीरा नारायण से बाइक सवार दो बदमाशों ने 14 ग्राम की सोने की चेन झपट ली। दोनों आरोपी हेलमेट पहनकर आए थे, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो रही है। घटना अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपियों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर सुनियोजित तरीके से महिला पर हमला किया। पीड़िता ने शोर मचाकर पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन स्थानीय लोगों में भय और गुस्सा का माहौल है। सवाल ये है कि क्या सोनारी की सड़कों पर महिलाएं अब सुरक्षित नहीं रही? राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी कल। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। मामला 2018 का है, जब चाईबासा की चुनावी रैली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में पहले 26 जून को पेश होने का आदेश था, लेकिन राहुल की अनुपस्थिति के चलते अब कोर्ट ने 6 अगस्त को अंतिम अवसर दिया है। इससे पहले उन्हें समन और जमानती वारंट भी भेजे गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। राहुल गांधी पर देश भर में 2014 से अब तक कई मानहानि के मामले दर्ज हैं। संघ, नोटबंदी, राफेल, गौरी लंकेश हत्या और सावरकर जैसे मुद्दों पर दिए गए बयानों को लेकर सवाल ये है कि विपक्ष के नेता पर इतने मुकदमे क्या राजनीति से प्रेरित है, या राहुल गांधी खुद ही अपने शब्दों से विवाद पैदा करते हैं? झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र फिर से बुलाए जाने की संभावना, अनुपूरक बजट पर टिकी सरकार की नजर। दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन के चलते स्थगित हुआ झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अब 15 अगस्त के बाद फिर से शुरू हो सकता है। संभावना है कि सत्र 19 अगस्त से दोबारा बुलाया जाए। 1 अगस्त से शुरू होने वाला सत्र केवल 2 दिन चल सका और 4 अगस्त को विषम परिस्थितियों में इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा था। हालांकि सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष कभी भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर सत्र पुनः आरंभ कर सकते हैं। सरकार के लिए यह सत्र बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुपूरक बजट और अन्य विधायी कार्य लंबित हैं।
बजट पारित न होने से प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ रहा है। वहीं 9 अगस्त से होने वाली आदिवासी महोत्सव भी सीमित कर दी गई है। अब केवल औपचारिक कार्यक्रमों के जरिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।